मनुष्य जन्म जो है तथापि अध्रुवम, टेम्परेरी है, पता नहीं अगला श्वास कब आए कब छूट जाए आपका। अर्थदम इट इज मीनिंगफुल, ये जानने का प्रयास करो कि ये मनुष्य जन्म मिला है, इसके पीछे वास्तविक भगवान का आपको मनुष्य तन देने के पीछे इसका वास्तविक लक्ष्य क्या था। भगवान का भी लक्ष्य था, क्योंकि भगवान भगवत गीता में बताते हैं अंत काले च मामे स्मरण मुक्त्वा क्लेवरं जो प्रजाति समझवा, अगर तू अंत समय मेरा सिमरन करते शरीर छोड़ेगा तो तेरे को 84 लाख योनि के चक्कर से निकाल के ले जाऊंगा। लेकिन भगवान इस बात की महत्व बताते हैं कि आखिर श्वास होगा तो उसमें मेरा सिमरन करते शरीर छोड़ना। तो ये जो जीवन में हमारे को सत्संग मुहैया हो जाता है, हरि नाम संकीर्तन मुहैया हो जाता है, ये अंत समय में होने वाली हमारी परीक्षा की तैयारी बोली जाती है, और कोई उसके लिए तैयार होना ही नहीं चाहता। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं माम उपेते पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम, ये दुखों का घर है ये संसार। हम इतने लोग बैठे हैं, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं बड़ा सुखी हूँ इस संसार में। बोलते जरूर है कि हाल है बहुत बढ़िया, लेकिन 2 मिनट बात करेंगे तो रो के दिखा देता व्यक्ति कि मेरे से दुखी व्यक्ति इस संसार में कोई नहीं है। दुख काटते चले जाते हैं, दुख सहते चले जाते हैं, लेकिन भगवान की तरफ चलने के लिए तैयार नहीं होते। ये इतना भयानक युग है कल युग, हमें इस बात का भान ही नहीं हो पाता कि जो सो काल हम सुख लेकर बैठते हैं संसार में, सुख इसके पीछे कितना बड़ा भयानक एक दुख का एक रूप बना हुआ है। एक छोटी सी एक दृष्टांत आपको बताता है। एक व्यक्ति सुबह सैर करने के लिए पार्क में रोजाना जाया करता था, रोजाना उसका नियम था। तो उसने सैर करनी और एक पार्क में एक बेंच लगे होते उसमें बैठ जाता था। एक दिन वो बैठा थोड़ा आराम कर रहा था तो उसके पास एक बुढ़िया आई, वृद्धा स्त्री आई। बेटा मेरे पास ये कुछ बादाम है, मेरे तो दांत नहीं है, मैं खा नहीं सकती, लेकिन आप इसे ले लीजिए। उस व्यक्ति ने देखा माता है, भाव से दे रही है बादाम, उसने ले लिए और बादाम खाए, चला गया। अगले दिन फिर आया तो दूसरे दिन फिर वही माता उसके पास आई, बेटे कुछ बादाम है ले लिए। अब तीसरे दिन सैर करने जाने से पहले उसके मन में हुआ, भाव आ गया, आज भी बादाम मिलेंगे। और बैठा, माता फिर आ गई, बेटा कुछ बादाम है ले लिए। और 4-5 दिन उसने बादाम खाए और छठे दिन उसके मन में एक भाव उत्पन्न हुआ। छठे दिन वो माता बादाम देने के लिए उसके पास आई। तो माता से उसने सवाल किया, मेरी माता तू मेरे को ये बादाम रोज दे के जाती है, जब तूने खा नहीं सकती, तेरे दांत नहीं है, तू कहती दांत नहीं है, तो फिर खरीदती क्यों है? तो माता ने आगे जवाब दिया, बेटा मेरे दांत नहीं है, ठीक बात है बादाम नहीं खा सकती, लेकिन बादाम के ऊपर जो चॉकलेट लगी होती है वो तो मैं चूस सकती हूँ। ये संसार की रचना है। देखने में हमारे को लगता है बड़ा सुख है, लेकिन उस सुख के पीछे कितना बड़ा भयानक उसका रूप होता है दुख का, हम इमेजिन नहीं कर सकते।